नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में क्या एक बार फिर से बड़ा खेला होने वाला है? क्या इस बार ये बड़ा खेला करते हुए जीतन राम मांझी नजर आने वाले हैं? क्योंकि जीतन राम मांझी ना तो नीतीश कुमार के समर्थन में नजर आ रहे हैं और ना ही तेजस्वी यादव के। वे दोनों पर ही हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री बनाने वाली बात जिस तरीके से मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर कही और अब तेजस्वी यादव पर भी एक गंभीर आरोप लगाते हुए वे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए जीतन राम मांझी के उस बयान को कि आखिरकार तेजस्वी यादव को लेकर वो कह क्या रहे हैं। उसके बाद इस मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो मैं तो कहा कल भी एक अपने मीटिंग में कि आज 21 लाख एकड़ जमीन बिहार में भूरान सीलिंग और बिहार सरकार की है। हमारे यहाँ मात्र 13 या 14 लाख परिवार है जिनको जमीन एक धूर नहीं है। अगर बंटवा देते वो तब हम मानते कि राजस्व विभाग उन्हीं के पास था, तो वो तो पड़े क्या भाई, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। तो क्या साबित हुआ? तो मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है? इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग। तो देखा आपने और सुना भी जीतन राम मांझी के मन में आखिरकार चल क्या रहा है। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, नीतीश कुमार पर एहसान भी जताते हैं और ये कहते हैं कि मेरे पास तो पहले से ही मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था लेकिन उन्होंने एनडीए को चुना। अब आखिरकार अपने बेटे को बिहार के मंत्रिमंडल में तो शामिल करा चुके हैं, मनचाहा यहाँ पर मंत्री पद भी पा चुके हैं। फिर आखिरकार क्यों जीतन राम मांझी लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? क्या पर्दे के पीछे रहकर जीतन राम मांझी कोई अलग ही यहां पर तैयारी कर रहे हैं? और क्या इस तैयारी में उनके साथ अब यहां पर शामिल होते हुए चिराग पासवान भी नजर आ सकते हैं? जिस तरह से नीतीश कुमार की अपनी ही उनकी लुटिया को डुबाने में लगे हुए हैं, ऐसे में नीतीश कुमार क्या अपनी सरकार को बचा पाएंगे? इसी से जुड़ा आप देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। गलती तो नहीं करती है? देखिए बिल्कुल, और जब से सरकार बनी उसके बाद से अगर आप देखें प्रज्ञा जी, तो कई तरह की मुश्किलें जो हैं कह सकते हैं इस सरकार को लेकर दिखाई देती रही हैं। चाहे आप गठबंधन की बात करें, मंत्रियों के पद के जो बंटवारा उसको लेकर बात करें, और चाहे मुख्यमंत्री पद को लेकर भी बात करें, उसको लेकर भी आपस में खींचतान देखने को मिली है। आपको याद होगा कि यही सम्राट चौधरी थे, कहते थे कि जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री हमारी तरफ का होगा तब तक हम जो है समर्थन का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। इसके बाद आपने देखा कि कई मंत्रालय जो थे वो सम्राट चौधरी चाहते थे कि हमें मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, उसको लेकर भी खींचतान हुई। इसके बाद जब फ्लोर टेस्ट होने की बारी आई उसके ठीक पहले जिससे गोपाल मंडल के तमाम तरह के सुर नजर आए, उससे भी लगा कि सरकार गिर जाएगी। लेकिन चलिए, जैसे तैसे सरकार तो बच गई, लेकिन आने वाले दिन इनके लिए मुश्किल होने वाले हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि अगर आप देखें कि तमाम सारे जो विधायक है, जो नेता हैं, उनका ना तो आपस में कोई तालमेल हो पा रहा है, ना आपस में कोई ऐसा लग रहा है कि आगे चलने वाला ये गठबंधन होगा। क्योंकि गोपाल मंडल साफ तौर पर कहते हैं कि भाई ये सिर्फ गठबंधन जो है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। 2024 का जैसे चुनाव निपटता है उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ करना है, क्योंकि बहुत अच्छा तालमेल बीजेपी और जेडीयू के बीच में नजर नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक कई तरह की ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, कई तरह के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस सरकार के ऊपर संकट के बादल छाने वाले हैं। वहीं जो सहयोगी दल हैं, अगर आप बीजेपी और एक तरह के जेडीयू को छोड़ भी दें, तो जो सहयोगी दल हैं, चाहे मांझी हों, चाहे चिराग पासवान हों, इसके अलावा पशुपति पारस हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों, मुकेश सहनी हो, सभी लोग लगातार न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि भाई बिहार में जिस तरह से सरकार चल रही है और जिस तरह से एनडीए चाहता है उससे हम कतई। तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, लगातार सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमन जी ने भी कहा कि बार बार जिस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, हो सकता है कि बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला यहाँ पर होता हुआ नजर आए। और इस बार ये खेला नीतीश कुमार नहीं खेलेंगे बल्कि उनके साथ जीतन राम मांझी और चिराग पासवान खेलते हुए नजर आए। ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।